बदल रहे क्यों चेहरे, क्यों बदल रहा बयान, क्यों अब तक झारखंड का ना अपना पहचान, आज़ादी की लड़ाई में हमारी भागीदारी, क्यों याद नहीं अब से दुकानों बिरसा भगवान। हम मर जाएं क्या भूखे अपने हिस्से बांट के, वो घी पिए रात बिताए खाट पे, बस बहुत हुआ हमें भी अब चाहिए सम्मान, लागू कर दो 1932 का तियान। मैं टाइगर दा के लिए गाने इसलिए नहीं लिखता कि वो अभी पॉलिटिक्स में आ गए, या फिर मैं जब उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था तो पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ उनको, 2 साल से देख रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं ना उनकी हिम्मत की ना दाद देना चाहता था कि यार बंदे में दम है यार, अकेले खड़ा हो गया। झारखंडी को यहाँ खतियान बोलते हैं, हम जो बोलते हैं सरेआम बोलते हैं, आपको जो चाहिए लगाम बोलते हैं, और टाइगर को यहाँ जय राम बोलते हैं। ये हिप हॉप का मतलब ये होता है कि आप जो जी रहे हैं, जो आपके बगल में समाज देख रहा है, आप उन चीज़ों को सामने लाएं। पता कि बूट पालिश ना ही चलतो, तेल मालिश ना ही चलतो, झूठा वादा ना ही चलतो, 60-40 ना ही चलतो। झारखंडी को यहाँ खतियान बोलते हैं और टाइगर को यहाँ जयराम बोलते हैं। दरअसल ये हमारे बोल नहीं, ये गोड्डा के एक ऐसे बेटे की बोल है जो रैपर की दुनिया में झारखंड में एक अलग पहचान बनाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरज टाइलोन की। और इस वक्त सूरज टाइलोन जो आज झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जो यह कार्यक्रम होने वाला है जयराम महतो का, उसमें शरीक होने आए हैं बतौर कलाकार। इन्होंने एक गाना गाया है जयराम महतो के ऊपर। सीधे तौर पर हम इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि झारखंड को लेकर के इनकी जो सोच है वो कैसी है, और जयराम महतो के ऊपर जो ये रैप सॉन्ग गाए हैं। सबसे पहले तो 2 लाइन उसकी सुनते हैं और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जोहार दादा, जोहार झारखंड। शुरुआत करूं आपसे, कुछ बात करूं, मैं चाहता हूं कि वो 2 लाइन जो टाइगर जयराम महतो के बारे में आपने लिखा है वो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनिए। वो कुछ ऐसा है, खेत में जो दिखे किसान बोलते हैं, जो माटी हमसे मांगे उलगुलान बोलते हैं, जो बोलते हैं सरेआम बोलते हैं, और टाइगर को यहाँ जय राम बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जो बोलते हैं आप सरेआम बोलते हैं, इस बात की ये तस्दीक कर रही है कि अभी ये पार्टी शुरू भी नहीं हुई है और आप दिल खोल करके जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप दिल खोल करके कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आपका जो लुक है वो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को बतौर रैपर। मैं चाहता हूं कि जो झारखंड के प्रतिभा है वो ज़रूर निखर करके सामने आप गोड्डा से चल करके यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में बात करूँ, थोड़ी सी आपके बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप ये जर्नी जो रैप की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, कैसे ख्याल आया कि रैपर वाली दुनिया में भी हम शामिल हों। जी, हर रैपर शुरू में शायर होता है, तो मैं शायरी करता था, फिर उसको रिदम में म्यूज़िक के साथ ढालने लगा, लोग पसंद करने लगे, तो मुझे लगा इस चीज़ को आगे किया जा सकता है। तो फिर मैंने बहुत सारे रैपर्स को सुनना शुरू किया, बड़े बड़े लेजेंड्स को सुनना शुरू किया। फिर वहाँ से लिखते लिखते मुझे लगने लगा कि मैं एक अच्छा राइटर बन गया हूँ, अच्छे गाने लिखने लगा हूँ, इसे अब प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। तो मैंने शुरू किया करना, और इसी के साथ अपना यूट्यूब चैनल किया। मैंने दूसरों के लिए भी गाने किए। एक धोनी सर पे गाना था मेरा, वो भी काफ़ी अच्छा चला, वायरल भी हुई थी। और सिलसिला चल ही रहा था कि इस बीच जब मैं घर लौटा तो देखा यहाँ पे एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। इतना कुछ हो गया है झारखंड वासियों के साथ और इतनी चीज़ें झेली जा रही हैं। तो मेरे को लगा कि हिप हॉप का मतलब ये होता है कि आप जो जी रहे हैं, जो आपके बगल में समाज देख रहा है, आप उन चीज़ों को सामने लाएं। तो शुरू में थोड़ा डरा था कि पंगे हो जाएंगे। मैंने बोला अभी अपनों के लिए तो लड़ना पड़ेगा। मैं अगर पेन से लड़ सकता हूँ, अपने गाने से लड़ सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर खतियान से शुरू किया था। मेरा पहला गाना था #1932 खतियान। फिर आवाज़ आई, फिर मैंने और क्या चल रहा है, फिर टाइगर दादा जयराम महतो, टाइगर अभी ज़िंदा है 1, टाइगर अभी ज़िंदा है 2, उलगुलान, तो ऐसे करके बहुत सारे गाने लाए। अच्छा, एक कलाकार को बतौर कलाकार बहुत सारे पॉलिटिकल मंच पे देखा जाता है। वो बतौर कलाकार आते हैं और अपने जो प्रतिभा है उसको वो शो करते हैं और उसको लोग पसंद भी करते हैं। पार्टियां यहाँ मायने नहीं रखती। लेकिन हम चूँकि इसलिए आपसे ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि आप टाइगर जयराम महतो पे एक रैप सॉन्ग आप, तो ये आपने ये सोच रखा है कि मैं इन्हीं पे लिखूंगा, या फिर अगर आगे मौका मिले तो कोई दूसरे पॉलिटिकल लोगों के लिए भी आप लिखना चाहेंगे? देखिए, मैं टाइगर दा के लिए गाने इसलिए नहीं लिखता कि वो अभी पॉलिटिक्स में आ गए, या फिर मैं जब उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था तो पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ उनको, 2 साल से देख रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं ना उनकी हिम्मत की ना दाद देना चाहता था कि यार
बंदे में दम है यार, अकेले खड़ा हो गया। मुझे उतनी विस्तृत जानकारी थी नहीं, तो उस समय मैं उनसे जुड़ा और उस समय गाने कर रहा हूँ। ये पार्टी आज बन गई, आज इन्होंने फैसला लिया ऐसा, तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, राजनीति से खुद को दूर रखना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ और मैं उसका समर्थन करूँगा जो झारखंडियों के हित में सोचेगा। और जहाँ तक रही बात और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो अभी एक होता है ना कि इधर भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे, उधर भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे, तो वैसा नहीं करना मुझे, नगर भोज नहीं करना। एक पे रहूँगा, खड़ा रहूँगा, टिक्के रहूँगा। आपको बुलाना है बुलाओ, मैं फिल्मी गाने गा दूंगा, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करूँगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि बिल्कुल बतौर कलाकार तो निष्पक्ष होते हैं और अपनी बात खुल करके कहना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो एक रैपर की जो सोच होती है वो एक ख़ास बेस होता है उसका, उस बेस को वो आधार बना करके वो फिर आगे काम करते हैं। जो आपका मेन बेस है, जो रैप आप गाते, वो क्या होता है? वर्तमान में जो चीज़ें चल रही उसको बेस बना के आप काम करते हैं, या फिर कोई अन्य ऐसा सोच है कि वो आपकी थीम में ज़रूर शामिल होता है? देखिए, मैं खुद को सिर्फ रैपर तक सीमित नहीं रखता, मैं थोड़ा अच्छा बोल भी लेता हूँ। तो जब भी मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कुछ ऐसा दिख जाता है जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को स्टैंड लेना चाहिए, तो मैं जाकर बातें करता हूँ लोगों को बोलता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। थोड़ी क्रिटिसाइज़ लोग मुझे भी करते हैं, मुझे भी सुना देते हैं, सुनना पड़ता है। और जहाँ तक रही बात बेस की, तो हाँ, मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ पहले क्या चल रहा है। मुद्दा बहुत गर्म है, जैसे मैं शांत बैठा हुआ था, हिंदी गाने लिख रहा था, अचानक से मेरे कानों में आने लगा 60-40 ना ही चल तो, 60-40 ना ही चल तो मैंने बोला अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि बूट पालिश ना ही चल तो, तेल मालिश ना ही चल तो, झूठा वादा ना ही चल तो, 60-40 ना ही चल तो इस तरह से मैंने एक गाना बना दिया था, 60-40 ना ही चल तो, जिसे बहुत पसंद किया गया उधर हमारे संताल परगना में भी और इधर भी। तो बस यही रहता है कि आजू बाजू के लोगों को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ़ है, मैं दिखा पाऊँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कि भैया मरे जा रहे, थोड़ा देख लीजिए। एक मेरा था कि बदल रहे क्यों चेहरे, क्यों बदल रहा बयान, क्यों अब तक झारखंड का ना अपना पहचान, आज़ादी की लड़ाई में हमारी भागीदारी, क्यों याद नहीं अब से दुकानों बिरसा भगवान, हम मर जाएं क्या भूखे अपने हिस्से बांट के, वो घी पिए रात बिताए खाट पे, बस बहुत हुआ हमें भी अब चाहिए सम्मान, लागू कर दो 1932 का तियान, लगी किसी को मिर्ची तो सॉरी माफ़ करेगा क्या, तेरे घर घुस के खाऊँ तुझको चलेगा क्या, तेरे हक का ले लूँ तेरे हक का पहनूँ, इतना बता दे इससे तेरा घर चलेगा क्या, बाहर वाले आकर जब हिस्सा हमारा मारेंगे, हम झारखंडी अपना घर कैसे पालेंगे, कितना कमा लेंगे, कितना हम खा लेंगे, कितना पढ़ाएंगे और कितना बचा लेंगे। तो मुद्दा मैंने वहाँ से शुरू किया था, फिर दादा का फ़ैन बन गया, तो मैंने शुरुआत झारखंडियों से ही किया था। बिल्कुल। और अब आप, जाहिर सी बात है कि आप अभी युवा हैं और आगे अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है, तो निश्चित तौर पर आप आगे जाएंगे, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। एक जो सवाल है हमारा वो ये कि जब हम रैप करने लगते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मैं शायरी भी कर लेता हूँ, सॉन्ग भी लिखता हूँ, और अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं थोड़ा अच्छा लिखने लगा हूँ, तो मैं सोचा कि आगे बढ़ूँ। एक जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूँ कि इनको एक बार पूरा नीचे से ऊपर दिखाएं, तो अगर हम रैपर हैं, अगर हम रैप करना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें, जैसे एक मोटे सिक्कड़ की जो चेन है वो होना, घड़ी बड़ा होना, वो हाथ पे और कान पे, ये मतलब एक पहचान के तौर पर लोग देखते हैं, क्या उसके वजह से या फिर ये आपका शौक़ है? आप दादा मुझे लाखों की भीड़ में खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि बताओ इसमें से सबसे अलग कौन दिख रहा है, मैं दिख जाऊंगा। तो हम जो रैपर्स होते हैं, हमें अलग दिखना, अलग काम, अलग तरीका, बोलने का जरिया अलग, हर एक चीज़ अलग, म्यूज़िक अलग, तरह की वीडियो, तो हर एक चीज़ हमारा अलग होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अलग दिखें, बस इसलिए हम लोग इस गेटअप में चलते हैं हर जगह। बस एक आखिरी सवाल कि चूँकि आपने शुरू में ही बताया कि मैं कलाकार हूँ और हमारा धर्म है कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन के साथ साथ झारखंड के बारे में बात करूँ, और आप बाखूबी झारखंड के बारे में बात भी कर रहे हैं। झारखंड के लिए लोगों को एक तरीके से हम कहें कि झारखंड कैसा होना चाहिए, ये लोगों को आप बता भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में झारखंड को लेकर के कोई ख़ास आप रैप तैयार कर रहे हैं या करने वाले हैं? देखिए, आगे आने वाले दिनों में झारखंड में एक फिल्म सिटी होगी,
बॉलीवुड यहाँ उतर के आएगा, झारखंड के कलाकार भी बॉलीवुड में जाएंगे। मेरा फिलहाल अभी यही प्लान है। बाकी JBKSS की जिम्मेदारी है, वो जो करे करे और भला करे झारखंडियों का, और मुझे पूरा भरोसा है वो करेगी। और बाकी दादा मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पब्लिक मुझे देख रही है, मेरा चैनल है सूरज स्टाइलॉन। कल मैंने एक हिंदी रैप मिक्स सैड सॉन्ग रिलीज़ किया है, ओ रब्बा, तो आप लोग जाकर प्लीज़ विज़िट करें मेरे चैनल पे, प्यार दिखाएं, झारखंडी खतियानी गाने के साथ साथ वैसे गाने को भी प्यार दें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोड्डा का बेटा, झारखंड के लाल सूरज टाइलोन, जिन्होंने एक रैप के ज़रिए पूरे झारखंड में अलग पहचान बनाई है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक कलाकार के साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि झारखंड की जो दशा है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करूं, और वही काम मैं कर रहा हूं। और इस वक्त वो टाइगर जयराम महतो के जो कार्यक्रम हैं वो शिरकत करने आए हैं। अब देखना अहम होगा कि जब कलाकारों का साथ अब टाइगर जयराम महतो को मिलने लगा है, तो आने वाला जो परिदृश्य है वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शहाबुद्दीन और महेश कुमार के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.